ये गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वन को अगर डिवाइड करेंगे, ज़ीरो को अगर डिवाइड करेंगे वन से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। p इक्वल्स टू क्या हो गया? ज़ीरो। q इक्वल्स टू क्या हो गया? वन। ठीक है, तो p अपॉन q की फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर एक और कंडीशन थी, क्या थी? q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख दिया जीरो को, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने पिछली वीडियो में जो एग्जांपल के अंदर जो मैंने बताया था कि हमको फॉर्मूला यूज़ करना है m प्लस n अपॉन 2, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूले से सॉल्व करें m प्लस एन अपॉन 2। वो फार्मूला इसलिए ही है क्योंकि अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते तो इनके बीच वाला जो है नंबर आ जाता है। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर अपॉन 2 करते हैं तो इनके बीच। तो ऐसे अपन जो है निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूले से ही निकालें। ठीक है, अगर ये 3 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये भी जो है हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? 3.1 तो 3.1 मतलब 31/10, ये भी हमारा रैशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन को आप एकदम मतलब बिल्कुल सिंपल वे में लेके जाइए। पर अगर हम NCERT फॉलो कर रहे हैं और अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आप उस फार्मूले की तरफ, उस फार्मूले की साइड से देखेंगे या फिर उस फार्मूले से अगर आप करेंगे तो ही आपको जो है वो टीचर नंबर देगा, है ना। परंतु ये जो क्वेश्चन है 6 रैशनल नंबर फाइंड करने का, इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं? इस क्वेश्चन से हम यही सीखते हैं कि हम कैसे किसी दो नंबर के बीच में या फिर किसी भी नंबर के बीच में कोई भी नंबर हम अगर निकालें तो हम उसको पहचान जाए कि वो रैशनल नंबर है ना। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि किसी भी दो नंबर जो है 3 और 4, इसके अंदर इन दोनों के बीच में है इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है 3 और 4 जो है इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है। मतलब 3 और 4 के बीच में खूब सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये नोट आप याद रखना। तो नोट क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। क्वेश्चन तो यही ख़त्म हो गया कि जो हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे तो वो क्या 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूले से करना है, अगर आपको NCERT बेस्ड करना है तो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको कराया हुआ है, जिसमें आपने m को 3 मान लिया, n को 4 मान लिया, फिर m प्लस एन अपॉन 2 कर दिया, 3 प्लस 4 कर दिया आपने, अपॉन 2 कर दिया, 7/2 आ गया। फिर ऐसे कर करके आप जो है 6 जो रैशनल नंबर आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। तो ये तो एक लिखने का मेथड है, NCERT बेस्ड है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है 6 जो है रैशनल नंबर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया m प्लस एन के फॉर्मूले से, है ना। और वहाँ पे मेरा पहले अगर 3.1, 3.2, 3.3 लेते हैं तो वो भी अलग नंबर, ये भी अलग नंबर। इससे आप सोच सकते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में। इसका मेथड 2 है, मतलब वो भी शॉर्टकट ट्रिक ही है। बहुत सारे तरीके अगर आपको निकालना है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप सिंपली क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं।
6 में 1 ऐड कर दिया 7, डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया। अब 3 कब बनेगा जब ऊपर 21 लिखेंगे, यहाँ पे 4 कब बनेगा जब ऊपर 20 है। तो इसको 3 को आपने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इनके बीच के आपने नंबर लिख दिए। तो ये एक मेथड ये भी है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो ये भी आप जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है, या तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा 0.6, ये तो 0.6 होगा और ये क्या होगा, ये क्या होगा 0.8। अब 0.6 और 0.8 के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो इनको पुट करके ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखना वो जो ट्रिक जो मैंने बताई थी कि वो ऐड करके और डिनोमिनेटर में /4, वो जो है अगर आप इंटीज़र लेते हैं तो ही वो जो है आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना आगे आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो बेटर वही होगा कि आप इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब 0.6 और 0.8 के बीच में कोई भी नंबर आप बोल दीजिए, 0.62, 0.72, 0.79, ये सब क्या हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट जो दिया है उसको ट्रू और फॉल्स बताना है और रीज़न भी देना है साथ में। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 के बाद ये जितने भी हैं, ये क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर ही तो है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते कि नहीं आते। सो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। अगला देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो आप खुद ही सोचिए इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं सारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन, ठीक है। जैसे -2, -1, 0, 1 2 ये होते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको किसी भी स्टेटमेंट को अगर गलत प्रूफ करना है ना, तो एक गलती बस उसको दिखा दीजिए, स्टेटमेंट गलत, तो ये यही ले लीजिए -2 होल नंबर है, -1 होल नंबर है, नहीं है, तो सारे इंटीजर कैसे होल नंबर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स। सिंपल, एकदम सिंपल वे में सोचने का। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। एक गलती पकड़िए, खेल ख़त्म। कोई भी ले लीजिए, 1 होल नंबर होता है, 2 होल नंबर होता है, लेकिन अगर मैं 1.5 लिख दूँ, दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो अगर आपको ऐसी कोई भी मतलब दिखे ना, तो आप एक गलती उसको दिखा दीजिए, ख़त्म, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज था। सो हमने चैप्टर का जो है एक पार्ट एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।